आपका क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 14.1 वाला करा दिया था हमने आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से आज 25 तक पूरा करा दिया जाएगा और आपका प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा और बुक पे एनसीईआरटी क्लास 10th की एंड हो जाएगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आराम से समझिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है। और वही बात है कि मैथ तो सिंपल है, तो लापरवाही मत कीजिएगा कि सिंपल है तो, लेकिन ब्रूटल भी है। और इससे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैथ की रिस्पेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्मार्ट हो नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, बैग्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब बॉक्स में जो है ना 90 डिस्क है और सबका नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते होते कहाँ तक लिखा है, 90 तक लिखा हुआ है। हर डिस्क गोल गोल होती है तो हर डिस्क पे एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, ऐसे नंबर 90 तक डिस्क है। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो एक बॉक्स से क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क ऐसे आप मुड़ के ऐसे निकाल लिया गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो अपना बॉक्स है, बॉक्स में ये सोल्यूशन में यहाँ से दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का। यहीं पे ये इतना मेरा जो स्पेस है इसी में सोल्यूशन दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन है। देखिए बॉक्स में 1 to 90 नंबर की डिस्क है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। देखियो 2 डिजिट नंबर T1 टर्म नंबर 1 10 से स्टार्ट हुआ, T2 टर्म नंबर T2 जो है वो 11 नंबर की डिस्क है। देखिए जो 1 2 3 से ऐसे 9 तक तो ये सिंगल डिजिट हुआ ना, ये तो सिंगल डिजिट हुआ। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये 2 डिजिट नंबर की। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर तो 10 से स्टार्ट होगा ना, 10 11 और जाएगा कहाँ तक, लास्ट वाला कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो आपने बाई एपी आपने पढ़ा है फार्मूला, टीएल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट टीएल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपका क्या है 90 है, ये लास्ट टर्म हुआ एपी का। और एपी का फर्स्ट टर्म 10 है, तो ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, हमने आपको एपी में पढ़ाया है। और एन अपने को ये निकालना है कि कितने नंबर होंगे जो 2 डिजिट के हैं, और कॉमन डिफरेंस डी 1 का है ना। यहाँ पे डी देखो कितने का है, 1 का। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लो, 90 माइनस 10 करोगे तो 80 आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो ये हुआ n माइनस 1। तो यहाँ से n कितना आएगा 81। तो मतलब 2 डिजिट नंबर टोटल कितने हो गए 81। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 2 डिजिट नंबर। तो देखो टोटल ऑप्शन तो अपने पास 90 है ना, और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जो डिजायर है उसे ऊपर कर देंगे और ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे कर देंगे। तो अपने पास तो टोटल ऑप्शन 90 है, 90 में से कोई भी आप डिस्क निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई भी नंबर होगा। लेकिन 2 डिजिट का ऑप्शन अपने पास 81 है, तो इसमें से कोई एक, चाहे जो आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको, मतलब आपके पास 81 ऑप्शन है, चाहे जिस पे उंगली रख दो वो हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 81 यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आप समझ गए होंगे। तो इसको काट दीजिए, 9 9 जा और 9 10 जा। तो इस तरीके से गेटिंग 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई। अब ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आप देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर हर लाइन में मिलेगा 1 to 90 तक। देखिए 1 to 90 जब चलेंगे अपने लोग 1 से लेकर के 90 तक, तो क्या है कि 1 to 90 में अपने लोगों को एक खास चीज तो मिलवे करेगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 से लेकर के 90 तक कितने स्क्वायर अपने को पहले ये बताओ मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। ठीक है, तो अपने लोग की जो डिस्क है वो 90 तक है, 10 स्क्वायर कर दोगे तो 100 हो जाएगा। और डिस्क में अपने पास 1 से लेकर के 90 तक ही नंबर अवेलेबल है। तो स्क्वायर आपको कितने मिले हैं 9 मिले हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। तो यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अपने पास तो टोटल ऑप्शन 90 है भाई, कुछ भी आ सकता है इसमें से ना, लेकिन स्क्वायर ही आना है तो इन 9 ऑप्शन में से किसी पर भी एक हाथ रख दीजिए, तो आपके पास 9 ऑप्शन है टच करने के लिए। इधर यहाँ टच कर दो, यहाँ यहाँ, तो जितने टच करने को पा रहे हो उतने यहाँ लिखा जाता है। तो 1/10 हो गया। अब कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब कह रहा है कि अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो देखो 1 to 90 नंबर है, देखो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 से 10 के बीच में 1 सिंगल डिजिट में कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, सोचिए सिंगल डिजिट में कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, 5 होगा। उसके बाद 5 की टेबल पर डालो ना, आपको पता चल जाएगा नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 की टेबल पढ़ो, देखो 5 बन जा 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे लास्ट वाला नंबर 90 है, तो 5 18 या 90 होगा ये। अब यहाँ फिर एपी वही लगा लीजिए, ये फर्स्ट टर्म हुआ एपी का, और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये हो गया लास्ट टर्म। तो टी एल इक्वल टू लगाओगे ए प्लस सी एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एल आपका 90 है, ए आपका 5 है, एन माइनस 1 और डी आपका 5 है। ये गैप T2 माइनस T1 डिफरेंस होता है ना, T2 माइनस T1, तो T ही तो डिफरेंस है। तो यहाँ से 90 से 5 हटाओ तो 85 एन माइनस 1 बाई 5 हो जाए। कैसे हुआ, 90 से 5 माइनस किया तो 85 आया, और ये 5 डिवाइड किया तो 17 आया। तो यहाँ से एन आ जाएगा 18। तो मतलब टोटल नंबर 5 से डिवाइड कितने होंगे, 18। तो ऐसे डायरेक्टली 90 को 5 से काट दो तो क्या कितना आएगा, 18। तो मतलब 18 नंबर डिवाइड होंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाई 5 18 है, कोई भी आप टच कर सकते हो, और टोटल ऑप्शन अपने पास 90 है, तो 1/5 दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3 भी फिनिश हो गया, नंबर डिविजिबल बाई 5। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, पढ़ लीजिए, साइड में लिखा है। देखिए क्या है, ये चाइल्ड है जो डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर गिवन बिलो। देखिए ये डाई के पास क्या है कि इसके 6 फेस है, डाइस में 6 फेस होते हैं, यहाँ नंबर नहीं लेटर लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एंड ए। तो डाई है थ्रोन वंस, एक बार डाइस फेंकी जाएगी तो उसके सैंपल में यही 6 चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी नंबर की गेटिंग ए। ठीक है, गेटिंग ए। तो टोटल तो ऑप्शन अपने पास 6 है, जिसमें से ए अपने पास 2 है, 2 ऑप्शन मिलेंगे ए को टच करने। यहाँ फिंगर रख सकते हो, यहाँ तो 2 फिंगर टच मिलेगा, कोई भी ए आ सकता है, तो 2 ऑप्शन है। तो 1/3 लेक्चर ध्यान सुन रहे होगे, कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए आपको, डी ना। तो डी में क्या है, टोटल ऑप्शन 6 है, डी तो केवल एक ही है, एक ही ऑप्शन मिलेगा टच करने को, एक ही बार टच करोगे, एक ही ऑप्शन है, तो 1/6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए। 20 ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 20 सिलेबस में नहीं है, ऑप्शनल है, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसमें पैनिक मत होइएगा। नीचे बुक में देख लीजिएगा, नॉट एग्जामिनेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए लॉट कंसिस्ट 144 बार पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 टोटल पेन कितनी है, 144। ठीक, हुईज 21 आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितनी है, डिफेक्टिव पेन
डिफेक्टिव पेन है 20, तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितनी हो जाएगी? नॉन डिफेक्टिव पेन एनडीपी नॉन डिफेक्टिव पेन तो 124 हो जाएगा। माइनस कर दिया 144 से 2, इतना पगला मत ना। तो ये जो नॉन डिफेक्टिव है या इसी को बोला जाएगा गुड पेन, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो इसे ही बोला जाएगा गुड पेन। ठीक है, गुड पेन 124 हो जाएगा। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, और क्या बकवास चीज थोड़ी खरीदेगी, सही होगा तभी पेन खरीदेगी, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रा ए पेन, तो बॉक्स से यहाँ पे शॉपकीपर एक पेन उठा के नूरी को दे देगा, तो क्या चांस है प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सी विल बाई। तो पहला काम है नूरी नूरी बाई इट प्रोबेबिलिटी। अच्छा बाई करे तो इसके लिए देखो टोटल ऑप्शन तो 144 है, ठीक। अब लेकिन बाई करने के लिए नूरी को क्या चाहिए? नूरी को गुड चाहिए, गुड लेगी, गुड मिलेगा तभी वो लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। तो पढ़ो उसको, गुड पेन ही आप भी दुकान पे जाओगे गुड पेन ही लोगे, बैड पेन नहीं लोगे। इसे कट कर दो, 3 1 जा 36, 4 से काटे हैं और नूरी बाई इट, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नूरी विल नॉट बाई इट, देखो एक बार हाँ एक बार ना, एक बार बाई करेगी एक बार नहीं बाई करेगी, तो ऐसा तो दोनों का सम क्या होता है 1, एक बार हाँ एक बार ना, लेकिन सेम इवेंट पे। सेम इवेंट कौन है? नूरी। नूरी बाई करेगी, नूरी नहीं बाई करेगी, तो नूरी विल नॉट बाई, नूरी नूरी विल नॉट बाई। अब क्या होगा? मैंने बताया था कि 1 माइनस कर दिया जाएगा तो बाई वाला, क्यों? क्योंकि एक बार बाई एक बार नॉट बाई मिलके 1, तो नूरी विल नॉट बाई तो 1 माइनस नूरी विल बाई, यही हुआ। तो यहां से आएगा 5/36, माइनस कर लो महान लोगों, ये सब आता होगा आपको। तो इस तरीके से आपका 21 वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब चलो 22 पे चलते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल 13 में बताया था कि जब 2 डाइस थ्रो होती है, डाइस 1 और डाइस 2, तो पहली वाली डाइस का आउटकम क्या आएगा? 6, और दूसरी वाली डाइस का आउटकम कितना आएगा? 6। तो टोटल जब दोनों को एक साथ करोगे तो कितना आएगा? 36। मैंने आपको वो बढ़िया से सैंपल बना के भी दिखाया था। तो यहाँ पे देख लो, जैसे ये डाइस 2 है और ये डाइस 1 है, तो डाइस 1 में 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, और डाइस 2 में भी आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ठीक। तो जो इसका सैंपल होगा ना, तो 1 का 1 से मिलाएंगे तो यहाँ दिखेगा 1 1, फिर 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 1 5 और फिर आएगा 1 6। मतलब क्या? ये 1 यहाँ मिला, फिर इससे मिल गया, फिर इससे मिल गया, फिर इससे मिल गया और फिर इससे मिल गया। अब इसका मतलब वो मिल गया ना पेयर। ऐसे ही 2 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा, 2 3 से मिलेगा, 2 4 से मिलेगा, 2 5 से मिलेगा, 2 6 से मिलेगा। तो इधर वाला बनाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन में यही कहा, रेफर टू एग्जांपल 13, उसमें 2 डाइस थ्रो की गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इवेंट सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइसों पे जो नंबर दिख रहा है, वो दोनों डाइस पे जो नंबर दिख रहा है उसका सम 2 है, उसका सम 2 है। प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/36, ठीक है। तो ये बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको भरनी है इस बात में। कब कितने ऐसे केस आएंगे जहाँ पे दोनों डाइस के नंबर का सम 3 आया, ठीक है। तो पहले वो बना दिया जा रहा है, अभी पता चल जाएगा। 3 1 3 2 3 3, जो नंबर जैसा है उसी के नीचे लिखिएगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, 3 5 और 3 6। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 और 5 6। लास्ट है 6 1, बहुत पेशेंस रख लिया आप लोगों ने। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरीके से 36 पेयर आए। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि टू जो है यहाँ पे कह रहा है इवेंट सम ऑन टू डाइस, दोनों डाइसों पे जो नंबर दिख रहा है उनका सम जो है टू। तो एक ही केस ये बनेगा जिसपे 1 1 मिलेगा और इन्हीं दोनों नंबरों का सम 2 आएगा। तो टोटल ऑप्शन 36 है। ये 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 लाइन है, तो यहाँ 6 6 लास्ट नंबर आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा बस। तो ये 36 हो गया। तो टोटल ऑप्शन 36 है जिसमें से 2 आने का चांस 1 1, एक ही ऑप्शन मिला ना, तो 1/36 यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आगे निकालना है कि डाइस पे दोनों डाइस का जो नंबर आए हैं उनका सम आए 3। तो 3 आने के लिए देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जैसे लाइन कट कर दो ये, तो ये 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भर देना, दो ऑप्शन मिलेंगे 3 के, 2/36। टोटल ऑप्शन तो 36 है। ठीक है, अब ऐसे ही 3 के बाद 4, तो 4 देखो ये 1 3 4 आएगा, 2 2 4 आएगा और 3 1 4 आएगा, तो 3/36। 4 को भर दो 3/36। अब ऐसे ही 5 के लिए देखो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, ये तो 1 2 3 4, तो 4/36, मतलब काट दोगे तो 1/9 आएगा। ठीक, अब 6 के लिए देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36, 5/36। टोटल ऑप्शन 36 है, प्रोबेबिलिटी ही भरी जा रही है वहां पे। फिर क्या चाहिए 7। 7 के लिए देखिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, दिख रहा है ये लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। 7 हो गया। 8 का तो आया ही है, देखिए 8 का ये है, दिखा। तो 1 2 3 4 5, तो 5/36 उसने फिल कर रखा है ना। अब 9 चाहिए, 9, तो 9 के लिए ये लाइन आएगी। अब कटते गए लास्ट में ये बच रहा है 3 1, ये देख रहे हो, इसीलिए मैंने बोला था बढ़िया से ढंग का लिखिएगा, एक एक पार्ट के नीचे एक एक। तो 3 6 4 5 5 4 6 3, मतलब 4 ऑप्शन मिले, तो 4/36 यहाँ भर दिया आपने 9 वाले केस में। अब 10 चाहिए, तो 10 में 1 2 और ये 3, तो 3/36, 3/36। और अब 11 चाहिए, तो ये 2 मिलेगा, 2/36। और 12, 12 तो एक ही है ये, तो 1/36। अब ये देखो ये पहला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। तो डू यू एग्री। तो देखो जो अपने लोग टेबल बनाए हैं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 आउटकम है, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी देखो अलग अलग है, ये नहीं सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है ना। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखोगे बाई टेबल इट इज क्लियर दैट all event probability not same। देख लो यहाँ पे सबकी सेम थोड़ी ना है, और ये सीधे डायरेक्टली बोल रहे हैं 1/11 है, तो सबकी 1/11 आई है, नहीं आई है, तो मतलब इसका जो इससे एग्री करोगे आप, नहीं करोगे तो नॉट करेक्ट आर्गूमेंट, ये ठीक है, आप समझ गए। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 के बाद इधर एक क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको पढ़ लो आप। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश किए हैं भाई क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाए।
अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए रुपया 1 कॉइन। ठीक है, ये गेम है जिसमें टॉस किया जाएगा 1 रुपए का कॉइन 3 टाइम्स। ठीक, तो जब 3 टाइम्स कॉइन टॉस होगा तो देखो कॉइन जो है फर्स्ट टाइम टॉस होगा तो हेड और टेल आएगा, और कॉइन जब सेकंड टाइम वो टॉस किया जाएगा तब भी हेड टेल आएगा। तो पहले 2 बार जब होगा तो देखो यहाँ से एच एच आ गया, कैसे आ रहा है देखो, एच एच से मिला दिया एच को टी से। अभी मैं कुछ बताने तो रफली आपको सैंपल बनाना सिखा रहा हूँ। एच एच से मिला एच टी से, फिर ऐसे ही टी एच से मिलेगा तो टी एच, और टी टी से मिलेगा तो टी टी। ठीक, अब उसके बाद कॉइन 3 टाइम्स उछाला गया है तो कॉइन 3rd टाइम जो उछाला जाएगा टॉस किया जाएगा तो हेड और टेल आएगा। तो यहाँ से अब असली सैंपल स्पेस मिलेगा, यहाँ इसको उठाओ, यहाँ मिलाओगे तो एच 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 ये आया, इसको ले जाके यहाँ मिला दो तो एच एच टी आ गया। ऐसे इसको उठाओ यहाँ मिलाओ, टी एच एच हो गया। एक सेकंड, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, देखिए ये एक कॉइन एक बार टॉस करोगे क्या आएगा, हेड टेल। दूसरी बार टॉस करोगे फिर हेड टेल आएगा, 3rd टाइम टॉस करोगे फिर हेड टेल आएगा। तो मतलब तीनों को जब एक साथ करना होगा तो मैंने बताया सभी पॉसिबल आउटकम जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आप सैंपल में 8 बनेगा। तो कैसे बनेगा वही बता रहा हूँ। देखिए ये पहली बार कॉइन टॉस किया हेड टेल आया, दूसरी बार टॉस किया हेड टेल आया, तो पहला एच एच मिला लिया तो ये डबल पेयर बना। फिर एच को टी से किया तो एच टी बन गया, टी को एच से लिया तो टी एच बन गया, टी को टी से लिया टी टी बन गया। लेकिन अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो 4 ही हुआ है, अभी एक बार और टास्क किया गया है। तो 3rd वाला जब टास्क किया तो हेड टेल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इससे जाके मिलेगा तो ये बनेगा पेयर, अब ये जाके इससे मिलेगा तो एच एच टी होगा। तो मतलब ये भाई साहब इन दोनों से मिल लिए, अब ये चलेंगे इनसे मिलेंगे तो क्या बनेगा, एच टी एच। ठीक, अब यहां से इसको मिलाओगे तो एच टी टी। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी सोच के बना सकते हैं 8 का, लेकिन यहां से ठीक है सबको समझ में आ जाए, टी एच एच, फिर टी एच टी एच टी, और इसको यहां से लेके जाओगे तो टी टी एच, और इसको यहां से लेके जाओगे तो टी टी और टी। इस तरीके से इसके सैंपल में जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो उसके सैंपल में यही इतना आएगा, टोटल आएगा 8, टोटल 8 केस आएंगे, टोटल 8 गिन भी सकते हो आप। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसमें हनीफ विन करेगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, या इधर सभी हेड आ जाए या सभी के सभी टेल आ जाए, तभी जो है हनीफ को विन माना जाएगा। समझे, 3 हेड आ जाए या 3 टेल एंड लॉसेज अदरवाइज, और इसके अलावा और कुछ आया है तो माना जाएगा कि हनीफ गेम लॉस कर गया। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हनीफ विल, कुछ आपको देखो आपको करना क्या है, इसे साइड में रफली करके सैंपल यही बनना है, क्वेश्चन यहीं से लगेगा, सैंपल एस इक्वल टू ये लिखिएगा, एस इक्वल टू ये है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है, वो तो मैंने रफ सिखाया है। ये एस इक्वल टू इतना है, इसमें टोटल 8 है, तो हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ गेम को लूज कर देगा तो टोटल तो ऑप्शन हमारे पास 8 है, लेकिन हनीफ को लूज करने के लिए ये 2 ऑप्शन ना मिले, क्योंकि इन दोनों को पाते ही हनीफ क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा। तो बाकी जो 6 ऑप्शन बचे हैं इसमें से कोई भी आ जाए तो हनीफ क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो इसके लिए हनीफ विल लूज 6/8 कर दो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश हुआ। अब रुके रहिए, अभी 24 और 25 डिस्कस कर देते हैं, और आपका चैप्टर भी खत्म, आपकी बुक भी खत्म ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ये डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम एंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो अभी भी बताए डाई जो है फेंकी जा रही है 2 टाइम्स। तो अभी ये क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन वो जो डाइस वाला भी बताए, वो जो टेबल वाला था, वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार फिर से देखिए।
ये डाइस 1 है, डाइस नंबर 1, और ये है डाइस नंबर 2। तो डाइस 1 में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी सिखाया था बेटा आपको, वैसे ही फिर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सैंपल में क्या क्या बनेगा एक बार फिर से देखिए वंस अगेन। 1 को 1 से करेंगे तो 1 1, फिर 1 को 2 से करोगे तो 1 2, 1 को 3 से करोगे तो 1 3 पेयर बनेगा, 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। नंबर के नीचे नंबर को रिपीट करते हुए लिखेंगे। 2 को 1 से तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, देखिए 3 3 पे आया, 2 4, 2 5 और 2 6। ऐसे ही 3 1 से करेंगे तो 3 1 का पेयर, 3 जाके 2 से मिलेगा तो 3 2 का पेयर, 3 जाके 3 से मिलेगा तो 3 3 का पेयर बनेगा, 3 जाके 4 से मिलेगा तो 3 4 का पेयर बनेगा, फिर 3 5 का, और फिर 3 6 का। ऐसे ही 4 1 का, 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4 एंड 4 5 एंड 4 6। और ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। और ये 6 1, ये 6 जाके 2 से मिला तो 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इस तरीके से सैंपल में आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सैंपल है आपका, इसमें से 36 मिले हैं आपको। तो 5 विल नॉट कम एट द टाइम। तो देखो 5 आता कब है, ये वाले, इसलिए मैंने नंबर को एक साइड में लिखा था। देखिए ये वाली जो पूरी सीरीज है, ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, इस सब में 5 आया है या नहीं? इसको देख लीजिए एक बार, ये वाली 5 वाली सीरीज, और ये वाली सीरीज देख लीजिए, ये ये जिसको मैंने बंद किया है। तो देखिए 5 कितना आया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। इसको काउंट किए हो, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको गिने हो ना 5, तो 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनेंगे, दोबारा कहीं गिने, 1 2 3 4 और 5, इधर 6 इधर 5, तो टोटल 11 टाइम्स 5 विल कम ना। ये 5 पेयर ऐसे होंगे, 11 बार जब फेंका गया है तो उसमें ऐसा आएगा। तो अपने को क्या चाहिए, 5 विल नॉट कम। तो प्रोबेबिलिटी देखो, 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम। तो टोटल पेयर कितने हैं बेटा, 36 ना। उसमें से 11, ये जो 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स तो 5 का पेयर मिला है ना, 11 टाइम्स 1 2 3 11, तो 36 से 11 माइनस कर दो। 36 से 11 माइनस कर दोगे तो इधर कहीं भी आप यहाँ टच कर दो, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे 25 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 36 माइनस 11 करो, कितना आएगा 25। तो वो इतने ऑप्शन पे अगर हाथ रख दिए तो वहां पे आपको 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है 5 विल कम, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, एक बार तो आ जाए। तो देखिए टोटल ऑप्शन तो 36 है, वंस एटलीस्ट जहां लग जाता है बहुत दलित वर्ड है, एक से लगेगा और मैक्सिमम 2 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 2 डाइस फेंकी गई है। तो वो यहां से स्टार्ट करेगा एटलीस्ट 1 बार ना, एटलीस्ट 1 बार 5 दिख जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 1 से चालू करेगा तो अधिकतम जितना आ सकता है वहां तक जाएगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैंने गिन के बताया था कि ऐसा 11 पेयर है, तो 11 बाई 36 आ गया।
ऐसे भी कर सकते हो कि 5 विल नॉट कम 1 माइनस 5 विल कम, तो यहाँ माइनस करके तभी 11/36 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का मैंने आपको दोनों पार्ट का सोल्यूशन दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बस यही बताना है। पढ़ लीजिए, 25 बगल में है, मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए लिखा था कि इधर मैं इरेज करूं, तब तक आप उसे पढ़ते रहिए, टाइम लॉस ना हो। देखिए क्या है कि हैंडमेड चीजों को मशीन कभी फेल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे देखिए, हुई चैप्टर फॉलोइंग आर्गुमेंट, वो भी मैथ में जो यहाँ पे जो कॉपी पेन लेके लिख के आएगा वो फीलिंग बिना पेन चलाए तो मैथ आता नहीं, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। स्क्रीनशॉट के चक्कर और के चक्कर में मत पड़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो देखिए 2 कॉइन अभी टॉस किया जाएगा साइमल्टेनियसली, कॉइन फर्स्ट और ये है कॉइन सेकंड। तो कॉइन फर्स्ट टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा, यहाँ भी आएगा हेड और टेल। अभी अभी पीछे एक क्वेश्चन ऐसे सिखाए थे पेयरिंग में सिंपल में कैसे बनेगा, एच जाके एच से मिलेगा तो एच एच आएगा, और एच जाके टी से मिलेगा तो एच टी आएगा। 2 कॉइन टास्क कर रहे हो तो पहले वाले कॉइन को टास्क करने पर आउटकम 2 आएगा, दूसरे वाले कॉइन को टास्क करोगे तो आउटकम भी 2 आएगा। तो 2 2 जा 4 जब एक साथ करना होगा, क्योंकि पहले वाले इवेंट का दूसरे वाले इवेंट से कोई लेना देना नहीं, दोनों फ्री इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो जब एक साथ लिखना पड़ता है तो दोनों का आउटकम मल्टीप्लाई करके ही सैंपल में लिखा जाता है, एच एच और एच टी ऐसे बन गया। अब यहाँ से देखो टी एच और ये टी टी, तो इस तरीके से ये पूरा आपका सैंपल है ना, ये आपका हो गया सैंपल। तो कितने आउटकम आए हैं 4, और भाई साहब क्या बोले हैं 3 पास, तो ये तो यही इनकरेक्ट हो गया एक्सप्लेनेशन, तो इनकरेक्ट है। आप जो है इसका पार्ट 1 है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और क्या है तो फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, नहीं, ईच ऑफ दीज आउटकम प्रोबेबिलिटी चाहे हेड हेड की ले लो, कोई भी एक पेयर की प्रोबेबिलिटी अगर उठाओगे तो टोटल नीचे 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/4, और नॉट इक्वल टू 1/3 ना। 1/3 की इक्वल कहाँ आएगा, कोई भी आउटकम उठाओगे तो ऑप्शन में तो 4 आएगा ना, ऑल पॉसिबिलिटी, उसमें से कोई भी अगर उठाना हो तो 1/4 आएगा। अब सेकंड वाला देखो, तो मैंने रीजन भी दे दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया क्वेश्चन नंबर 25 पे पार्ट 1 का ये था। अब क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 2 देख लीजिए। ए डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। देखिए डाइस जब फेंकोगे आप डाइस तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट है, पगलाओ मत ना। 1 2 3 4 5 6 डाई थ्रो होगी तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, क्या ऑड नंबर एंड इवन नंबर। बिल्कुल भाई सही बात है, ऑड नंबर क्या क्या आएंगे, 1 3 5 आएगा, और इवन में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल, तो ऑप्शन 6 है। 8 नंबर को पाने का 3 ऑप्शन है, कोई भी आ सकता है, तो हाफ है, तो इसका करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ये हाफ हाफ इनका भी है, अपना भी हाफ है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपके लिए मेहनत की, प्रोबेबिलिटी पूरा फिनिश किया, थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज। और भाई आपको अगर वर्क अच्छा लगा हो तो इतना तो करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।